जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, एक लंबी महिला जो कि एक रोबोट थी, वह वेलकम करती हैं और जोंग और उनकी टीम के लोगों को अंदर आने के लिए कहती हैं। जोंग सबसे पहले अंदर जाता है, उस ट्रेन में जाकर के बैठ जाता है। ट्रेन में चढ़ने के बाद वह अंदर से और भी ज्यादा हाईटेक लग रहा था। वह ट्रेन बहुत ही स्पीड के साथ में टनल के अंदर चली जाती है। शुरू में ट्रेन के अंदर में बैठने के बाद लुकेरन और डॉक्टर किरण वह बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही थी, लेकिन जब कुछ देर ट्रेन चला, वे लोग खुद को सेफ महसूस करने की वजह से वे जोंग के कंधे पे सर रखकर सो गए थे। लेकिन जोंग को नींद नहीं आया। वह फेमस ब्लजर्ड सिटी जिसके बारे में इतना सुना है, अब हम लोग किसी भी वक्त वहां पहुंच सकते हैं, पता नहीं कितना वक्त लगेगा। और देखा गया कि ट्रेन 1.5 घंटे तक चलने के बाद अचानक बीच में रुक जाती है, लेकिन उस बोगी का दरवाजा नहीं खुला जिस बोगी पे जोंग और उनकी टीम थी। लेकिन फिर भी कुछ लोग किसी और दरवाजे से अंदर की ओर आ गए थे। लेकिन जोंग कहते हैं कि इस बार की लौट में जो लोग आए हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा क्रूर नजर आ रहे हैं। जोंग उनकी चेहरे तो नहीं देख पाए, लेकिन इतना कंफर्म कर लिए कि वे सभी रूथलेस हैं। और जियो और जिंगटियान वे जोंग के सामने ही बैठे हुए थे। वे लोग मन में सोच रहे थे, अगर जोंग इन लोगों को रूथलेस कह रहा है तो फिर जोंग खुद क्या है, और जितने लोगों को जोंग ने मारे हैं उतने तो इनकी फैमिली मेंबर्स भी नहीं होंगे, और इस हिसाब से तो वह खुद ही एक बहुत बड़ा शैतान है। जल्द ही ट्रेन फिर से चलने लगी। ये दृश्य लगभग 9 बार चला। 9 बार अलग अलग स्टेशन से लोग चढ़ रहे थे, और फाइनली ट्रेन जाकर के ब्लेजर्ड सिटी के मेट्रो स्टेशन पहुंच चुकी थी। और ट्रेन के हर एक दरवाजे खुल गए और एक अनाउंसमेंट हुई, आप लोग ब्लेजर्ड सिटी टर्मिनल पहुंच चुके हैं। अंदर से जोंग और सभी ने देखा कि एक चमकदार टर्मिनल के पास में ट्रेन रुकी है। जोंग ने देखा कि हम लोगों की स्टॉपेज आ गई है। उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं। बाकी टीम के लोग जिंगटियान और जियो वे सभी थोड़े घबराए हुए थे। वे पहले जोंग को उतरने के इंतजार में थे, वे फिर उसके बाद उनके पीछे पीछे आएंगे। टीम के सारे लोग जोंग के लीड करने का इंतजार करने लगे। जोंग और लुकेरन वे भी घबराए हुए लग रहे थे। अपोकलिप्स के बाद वे सभी पहली बार इतनी दूर यात्रा कर रही थी, इसीलिए वे सभी जोंग के आसपास ही रहना पसंद करती थी। बहुत सारे लोग उस ट्रेन से उतरने लगे। वे सभी अपने अपने इलाके के जीनियस हैं, सभी अपने अपने इलाके के लीडर हैं, जिसमें ये फीमेल लीडर है गु होंगडी। ये सभी एंड ऑफ वर्ल्ड अपोकलिप्स को सरवाइव कर चुके लोग हैं। वे सभी आसपास के ताकतवर लोगों से सावधान हैं। ये मोफलर लपेटे हुए जो शख्स है, इसका नाम चेन लियांगयू है। ये सभी जैंगनन रीजन के लोग हैं जो कि पावरफुल हैं, अपने अपने टीम के लीडर्स हैं। ये भी एक खूंखार शख्स है जिसका नाम टकला संजियांगमिंग है। इनके बॉडी से निकलने वाले मर्डरस ऑरा वे सभी को महसूस हो रहे थे। वहाँ पे डर और दहशत का माहौल बन चुका था। उन सभी को देखने से डॉक्टर किरण और लुकेरन भी सोच रही थी कि इन्होंने बहुत सारे लोगों की जान ली है। वहाँ पे जितने भी लोग हैं वे सभी कातिल हैं, अपोकलिप्स में सरवाइव किए हुए लोग हैं। उनके शरीर से निकलने वाले मर्डरस ऑरा जो कि बहुत ही खूंखार और डरावनी थी। जोंग भी महसूस कर पा रहे थे कि आसपास के लोगों की नजरें उन्हें ही घूर रही हैं। वे सभी एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर रहे थे, जो कि आसपास के इलाके से आए हुए लोग हैं। इस एंड ऑफ वर्ल्ड में कोई किसी का सगा नहीं होता, हर कोई एक दूसरे को कुचल कर आगे बढ़ना चाहता है। वे सभी एक दूसरे को दुश्मन भरी नजरों से देख रहे थे, खास करके त्यानाई शहर के लोगों को। वे सभी जानते थे कि त्यानाई शहर में ज़ॉम्बी क्राइसिस हुआ है, जिसके वजह से बहुत सारे लोग मारे गए हैं, जिसके वजह से वहाँ के पावरफुल लोग मारे गए हैं। युआन कोंगे भी मारी गई है और डिंगाई भी मारा गया है। जियो बताती है कि ये टकला जो कि आपको घूर रहा है, ये एक डेज नामक सिटी से है जो कि एक बेड़े को कंट्रोल करता है। इसका अक्सर चाओ बेस के डिंगाई से टकराव हुआ करता था। अब जब चाओ बेस का डिंगाई मारा गया है तो चाओ बेस कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से ये आपको अपना दुश्मन मानता है, क्योंकि अगर ये चाओ बेस को कंट्रोल करना चाहता है तो इसे आपका सामना करना पड़ेगा। जोंग भी उस डेज सिटी को याद करते हैं और कहते हैं कि अच्छा, फिलहाल इन सभी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है और इस बात को यहीं पे खत्म कर दें। ये सभी अगर त्यानाई शहर को कमजोर समझते हैं तो इन्हें कमजोर समझने दें। आने वाले वक्त में इन सभी को पता चलेगा कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर है। टकला अपना टारगेट बना चुका होता है त्यानाई शहर के लोगों को। टकला भी वही चीज कह रहा था कि त्यानाई शहर पहले से कमजोर हो गया है। वे सभी अतीत में बहुत ही ज्यादा घमंडी थे और चाओ बेस का सारा कंट्रोल उस लड़के के हाथ में है। गु होंगडी कहती है कि उनकी छोटी टीम को देखा, ऐसा लगता है कि ये अफवाहें सारी सच हैं। विशाल त्यानाई शहर अब इतना कमजोर हो चुका है, इतने कम लोग वे सभी कमजोर होंगे। चेन लियांगयू कहता है कि इस हिसाब से त्यानाई शहर के जो भी रिसोर्सेस हैं उन सभी को अपने अंडर में ले लेना चाहिए। उन लोगों के पास पावर नहीं है, इसलिए वे सभी गिव अप कर देंगे। और दूसरी तरफ जोंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वे लोग क्या सोचते हैं। जोंग मन में सोच रहे थे, इन सभी को ये सोचने दें कि त्यानाई शहर के लोग मारे गए हैं और कोई वहाँ पे पावरफुल लोग नहीं है। इन लोगों की भी वही हालत होगी जो कि युआन कोंगे की हुई थी। ये सभी दूसरों को कमजोर समझते हैं और खुद को पावरफुल समझते हैं, इसीलिए इन सभी का चैप्टर क्लोज करने में ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब सारे लोग मेट्रो स्टेशन से बाहर की ओर निकले, अब सामने
की ओर देखा गया कि बहुत सारे ब्लैक कपड़े पहने हुए लोग हैं जो कि राइफल पकड़े हुए कतार लगाए खड़े हैं। वे सभी ब्लिज़र्ड सिटी डिफेंस फोर्स हैं। ब्लिज़र्ड सिटी आने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी टाइट होनी ही चाहिए। ब्लिज़र्ड सिटी के डिफेंस के लिए टीम यान्यून जो कि एक बेहतरीन टीम थी, इस टीम यान्यून को देखने के बाद एक सुंदर सी महिला मन में सोच रही थी, इनका स्वाद अच्छा होगा, इनका स्वाद चखना चाहती हूँ। इस वक्त आए हुए जितने भी लोग हैं वे सभी टीम यान्यून के लोगों की पावर की बारे में कैलकुलेट कर रहे थे। वे सभी जैगनान क्षेत्र के पावर्स को मापना चाहते थे और हालांकि आए हुए जितने भी लोग हैं वे सभी यानियों के सैनिकों की गति से और उनको देखने से वे सभी भयभीत थे, लेकिन आए हुए कोई भी लोग चेहरे से डरे हुए नहीं लग रहे थे। और दिखाया गया जैगनान क्षेत्र के ऑपरेशन डायरेक्टर टू युंगली को, जो कि दिखने से भी एक मजबूत सुपर ह्यूमन काफी ज्यादा टफ लग रहे थे। जोंग को एहसास हुआ कि ये सभी लोग काफी ज्यादा मजबूत हैं और कैप्टन बियान भी डेल्टा लेबर के म्यूटेंट थे जो कि कैप्टन बनने के लायक थे, फिर भी वह बीमार थे, वह इतना ज्यादा पावरफुल थे, तो ये लोग तो और भी ज्यादा पावरफुल होंगे। जैगनान क्षेत्र के लोगों को कम नहीं आंका जा सकता, मुझे अपनी लो प्रोफाइल को रखना होगा, मुझे अपनी पावर का ज्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए। ये जो शख्स है ये कैप्टन बियान की पावर के तुलना में ज्यादा पावरफुल लग रहा है और पता नहीं इस ब्लिज़र्ड सिटी में कितने ज्यादा एक्सपर्ट्स लोग छुपे होंगे। मुझे खुद को लो प्रोफाइल रखने के लिए भीड़ के साथ मिक्स हो जाना होगा ताकि मैं किसी को डायरेक्ट अट्रैक्ट ना कर पाऊँ। इस तरह से आने वाली मुसीबत से बचा जा सकता है। ब्लिज़र्ड सिटी आने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी को स्वागत करने के लिए एक शख्स सामने आता है। वह कहता है कि आप लोगों का ब्लिज़र्ड सिटी में स्वागत है। वह कहता है, मैं जैगनान क्षेत्र का ऑपरेशन डायरेक्टर तू युनली हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को ब्लिज़र्ड सिटी के रूल्स के बारे में बताऊंगा। याद रखना ये रूल्स आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि ब्लिज़र्ड सिटी में रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। जो भी रूल्स का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। जोंग भी मन में सोच रहे थे, वह आते ही धमकी मिल गया। तो युनली आगे कहते हैं कि मैं आप लोगों को रेस्ट करने के लिए आज की रात जगह अरेंज करने वाला हूँ। कल सुबह कमांडर खुद मीटिंग बुलाएंगे और हर किसी को वहाँ पे टाइम पे जरूर पहुँचना है। और युनली मन में सोच रहा था कि अच्छा है कोई मुझे चैलेंज करने के लिए नहीं आया, और अगर ये लोग शांति से मेरी बात मानेंगे तो काफी अच्छा होगा, नहीं तो बहुत सारे परेशानियां हो सकती हैं। एक यंग फीमेल सामने आती है, वह कहती है, कुछ दिनों के लिए आप लोग ब्लिज़र्ड सिटी में रहने वाले हैं, आप लोगों की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब जरूर दूंगी। और वह कहती है कि काफी सारे रूल्स है जो कि मैं आप लोगों के कम्युनिकेशन डिवाइस में सेंड कर दूंगी। ब्लिज़र्ड सिटी में मिलिट्री स्टाइल मैनेजमेंट रूल्स है, इन सभी को आप ध्यान से पढ़ लें और पढ़ने के बाद उल्लंघन ना करें। और जोंग कहते हैं कि मैं ठीक है, मुझे ले चले, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। इसी तरीके से अलग अलग टीम के लोगों को सबको उनकी वेट्रेस उन्हें ले करके वहाँ से चली गई उनके रूम्स को दिखाने के लिए। और देखा गया कि हर कुछ दूर में सिक्योरिटी के लिए पहरा देने के लिए लोग खड़े थे। और जोंग पूछते हैं कि मिस, यहाँ पे बहुत सारे आम इंसान होने चाहिए थे, वे सभी नहीं दिख रहे हैं, वे क्या करते हैं? वह कहती है कि वे सभी काम में लगे हुए हैं, उनके स्किल के हिसाब से उन सभी को अपना अपना काम दिया गया है ताकि यहाँ का काम स्मूथली चल सके। आम इंसान यहाँ पे 14 घंटे से ज्यादा काम किया करते हैं। जोंग मन में सोच रहा था ऐसे तो लोगों का हालत खराब हो जाता होगा। और जोंग पूछते हैं कि अगर कोई बुजुर्ग या बच्चे हैं जो कि काम नहीं कर सकते तो उनका क्या किया जाता है? वह सोचती है कि ये तो कुछ ज्यादा सवाल पूछ रहा है। फिर वह कहती है कि उनके परिवार वाले जो कि काम कर सकते हैं उनके लिए योगदान दे सकते हैं, तब तक तो ठीक है, और नहीं तो वरना कुछ भी हो सकता है। तभी लुकेरन कहती है, ये तो काफी जालिमाना अंदाज है, इस हिसाब से तो उन लोगों के साथ काफी ज्यादा ज्यादती होती होगी। जोंग कहते हैं कि रिसोर्सेस उनके लिए बचाए जाते हैं जो कि उनके लिए जरूरतमंद हो, जो उनके लिए वैल्यू दे सकते हो। ये तो समझ में आता है, एक रीजनेबल है, लेकिन वो बच्चों का क्या कसूर है? यहाँ का वही रूल है, जो ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं उन्हें ज्यादा बच्चे रखने के भी हक है। हमारे ब्लिज़र्ड सिटी में बच्चों के लिए बर्थ कोटा है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। डॉक्टर किरण बताती है, ऐसे समय में बहुत सारे लोग मारे गए हैं और ऐसे समय में बच्चों को पैदा करना भी जरूरी टास्क में से एक है, और नहीं तो धीरे धीरे ह्यूमंस इस पृथ्वी से गायब हो जाएंगे। इससे आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे चैनल में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में कह सकते हैं, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ। इसी तरीके से हर 2 दिन में एक अपडेट वीडियो लाता रहता हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।